गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सब देख ही रहे हैं कि अब न्यूज में लगातार आ रहा है कि कोरोना का क्राइसिस इंडिया में कितना बढ़ गया है। मतलब पहली बार जो लास्ट ईयर जो कोरोना था उससे जो है वो कई गुना अधिक इफेक्ट इस बार देखने मिल रहा है हमको। और बड़े दुख की खबर है कि भोपाल की कल की एक मैंने न्यूज देखी कि जो है एक छोटी बच्ची जो है वो 8 महीने की बच्ची, वो भी कोरोना से जो है वो शांत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना इस बार जो है छोटे बच्चों में भी फैल रहा है। मतलब ये कि कोई एज वेरिएंट नहीं रहा। पिछली बार पहली जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें छोटे बच्चों को जो है वो रेयरली कोरोना ने इन्फेक्ट किया था। इस बार वो छोटे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तमाम राज्यों में, स्टेट में हालत यह है कि मेडिसिन ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने को आई है। फैसिलिटीज जो है वो काफी कम हो चुकी हैं, हॉस्पिटल फुल हैं और 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं फीवर क्लिनिक के बाहर। और वैक्सीन खत्म हो चुके हैं। जैसे मेरा कल वैक्सीन का टर्न था, मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगा, तो वैक्सीन जब मैं पहुंचा, जसलोक हॉस्पिटल पहुंचा, मालूम चला कि वैक्सीन जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और वो मॉर्निंग में खत्म हो चुका था। फिर आज मेरे पास मैसेज आया कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वैक्सीन खत्म हो गया है, अगला डेटा अपना बुक कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे में जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यदि हमारी संख्या ज्यादा है तो हम केवल आंकड़ा बनकर ना रह जाएं, हम डेटा बनकर ना रह जाएं, हम तो हमको इंसान के समान व्यवहार करना पड़ेगा। सुरक्षा का कि भाई हमें अननेसेसरी जो जहां जरूरत ना हो वहां घर से बाहर ना निकले हम। ठीक है, हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हम अपने आसपास की दुकान पर कहीं जाते हैं तो भीड़ ना लगाएं, हम अपनी एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें हम। क्योंकि इससे क्या होगा, बीमारी जब फैलती है तो केवल जो है वो सरकार लॉकडाउन करती है, सरकार जो है हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बढ़ाती है, लेकिन एक आम आदमी के साथ क्या होता है, उसका पूरा व्यापार रुक जाता है, छोटी दुकानों को बंद करना पड़ता है। आज भोपाल के अंदर कोलार हुआ, अपना शाहपुरा वाला एरिया, वो कंप्लीट लॉकडाउन में 9 दिन के लिए चले गए। बायोमेट्रिक्स के 4 या 5 एम्प्लॉय उस एरिया से आया करते थे, वो सब वहीं फंस गए। अब मुंबई के अंदर भी कंडीशन ये है कि जो है वो वीकेंड लंबा लॉकडाउन लगने लगा है। तो बात वो नहीं है, बात आप ये सोचिए कि जो एक गरीब व्यक्ति है जिसका काम जो है वो उसकी रोज दुकान खुलता है या वो अपनी रेहड़ी लगाता है और या फिर वो कोई बाहर जाके काम करता है, तो उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है ना। मतलब कोरोना मारेगा सो मारेगा, भूख और मार देगी व्यक्ति को। और हम ये सारी गलती हम लोग खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। हम अपना प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और हम एक गरीब आदमी को भी अपने साथ में जो है वो कुचल दे रहे हैं। कारण उसके पीछे ये है कि हम केवल प्रिकॉशन ले लें, हम कि मास्क लाए। आपको बता दूं, मैं साउथ अफ्रीका, ये जो साउथ कोरिया, नॉट अफ्रीका, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ और जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हुए, कई देशों ने क्या किया, 100% मास्किंग रूल को लागू किया उन्होंने। कोई भी आदमी जो है बगैर मास्क के सड़क पर नहीं दिखाई पड़ा और हर आदमी ने प्रॉपर मास्क लगाया, मास्क कान पर नहीं लटकाया, छिन पर नहीं लटकाया, और उसके चलते वो संकट को काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। यूके के अंदर वैक्सीनेशन अभियान को जोरों से चलाया गया। अब यूके में जो है वो काफी कम केस आ रहे हैं। बात इतनी सी है कि हमको सिर्फ जो है वो प्रिकॉशन रखना है। भाई हम यूके वगैरह से बहुत बड़े हैं, हमारे यहाँ 100 करोड़ की पॉपुलेशन से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं यहाँ पर, इसलिए जो है इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हर आदमी को वैक्सीन लगाने में 10 वर्ष का वक्त लग जाएगा। ये 10 वर्ष आएंगे कहां से, कितने लोगों को हम खो देंगे। इसलिए प्लीज 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 100% मास्क अभियान जो है वो चलाइए। अब लोगों को बोलिए भाई बाहर निकलते हैं मास्क। मेरे आसपास कोई एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं एक दिन देखा साइड पे मजदूर कोई मास्क नहीं लगाए थे, वो लोग ना सिंपल गमछा, मैंने सबको मास्क दे के आया। मैंने कहा सब मास्क लगा के दिखा, नहीं तो मैं काम बंद करा दूंगा यहाँ पे, चाहे किसी अफसर का किसी खां का काम हो रहा हो, मैं काम बंद करवा दूंगा ये। ठीक है, मैं अपने राइट्स जानता हूं, मैं काम बंद करवा दूंगा। आप यदि मास्क नहीं लगाएंगे, आपके कारण हम रिस्क में नहीं रह सकते। मैं लिफ्ट में जाता हूं, किसी को देखता हूं, मैं बोलता हूं ये लो भैया मास्क, 2-4 मास्क एक्स्ट्रा रखता हूं, मास्क लगाओ, प्रॉपर मास्क लगाओ। तो जरूरी है, क्योंकि कारण ये है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम विजिलेंट नहीं रहेंगे तो हम जो है इंडिया में तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, आती रहेंगी लहरें ऐसे। कब तक ऐसे काम चलेगा, कब तक साइकोलॉजिकल फियर में हम लोग रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए आप कोरोना बुलेटिन नहीं है, मैं डांट नहीं रहा आपको, मैं बता रहा हूं बेटा कि बहुत आवश्यकता है, हम लोगों को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, चलता है वाला एटीट्यूड बंद करना पड़ेगा। यार इस देश भारत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोग जो है वो चलता है वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं। 90% से ऊपर लोग होंगे जिनको चलता है ओके यार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, चलेगा यार, कुछ नहीं होता है। लोग
मतलब लोगों को पता नहीं, बहादुरी दिखाना भाई, सीमा पर जाओ ना, बहादुरी दिखाना, कुछ अपने क्षेत्र में अच्छा करके दिखाओ। ये कौन सी बहादुरी हुई कि वायरस के सामने आप जो ध्यान नहीं रख रहे हैं और आपसे वायरस पूरी सोसाइटी में फैल रहा है? ये कोई बहादुरी नहीं, ये मूर्खता है। खैर, आज मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं। आज से मैं, चलो छोड़ते हैं इस बात को। हर रोज मैं आपको एक स्टोरी सुनाया करता हूं, ठीक है, जिसमें हम कोई ना कोई जो है वो सार निकालते हैं। तो मैंने सोचा कि आप मुझे बताइएगा जरूर, आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइएगा ये ठीक है कि नहीं है, कि आप मतलब आपका क्या ओपिनियन इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं एक काम करता हूं कि मेरे पास जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे एक बुक मेरे पास ये भी है, द सीक्रेट्स के जो है वो रोंडा ब्रेन्स की बुक है। तो मैं अच्छी बुक्स के कुछ पैराग्राफ पढ़ता हूं, निकालता हूं और आपको पढ़कर सुनाता हूं उनको, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप इन सारी बुक्स को पढ़ सके, पर मैंने अधिकांश बुक्स पढ़ी हुई हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है इन बुक्स से। हमारी सबसे अच्छी मित्र यदि कोई है तो वो असली वाला मित्र नहीं है, वो है बुक्स। बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बतलाती हैं, हमको उदास होने से रोकती है, हमको मोटिवेट करती हैं। तो मैं आपको बुक्स के कुछ अच्छी बुक्स के कुछ अच्छे पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा आपको, मैं जैसे लिखे वैसे ही पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि आपको बुक का फील आ सके। तो आज हम देखेंगे जो रोंडा ब्रेन्स की जो बुक है द सीक्रेट, ये जो बुक है इसका हम हिंदी वर्जन देख रहे हैं। इस बुक को बेटा हम हिंदी वर्जन देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बुक में जो है वो 2009 में जो है जो इसका दे रखा है, 2009 का वर्जन है ये, थर्ड इंप्रेशन या कह लें कि पहले पब्लिश हो चुकी होगी ये, ठीक है। अब इसमें हम जो एक पेज नंबर 48 जो है उसमें एक बड़ा अच्छा मुझे जो फेवरेट पैराग्राफ लगता है, जो मुझे जो है वो अधिक अपील करता है, वो पैराग्राफ ये है, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा। मैं जो लिखा है बुक में वही पढ़कर सुना रहा हूं आपको, ठीक है। मैं बता इसके बारे में बात भी करूंगा आपसे। मैं पहले हम एक नया थीम, कुछ नया शुरू करते हैं यार। 250 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं, सेम टाइप कंटेंट देख के बना के मैं बोर हो गया और सुन के आप बोर हो गए। कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। देखो, सीक्रेट बुक कहती है कि आप जो चाहते हैं जीवन में, अपने लक्ष्य चाहते हैं, उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उन लक्ष्य पर कि आपको मिल गया है वैसा यकीन करना पड़ेगा। आपको ऐसे सिग्नल यूनिवर्स में भेजने पड़ेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि हाँ, आप वाकई में उस चीज को चाहते हैं, आपको वो मिलेगी। अब देखिए, सुनिए पैराग्राफ। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग में किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल जाएगी। हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, हमें कोई डिश मेन्यू देखते हैं, कुछ ऑर्डर करना होता है, भैया जो है बटर पनीर मसाला ला दो, बटर नॉन ला दो, ठीक है। कोई रोटी हमने ऑर्डर किया, कोई सब्जी ऑर्डर किया, तो हमें मालूम है कि वो आएगा बन के, जो ऑर्डर किया, और हमें पूरा यकीन है इस बात का कि जो हमने ऑर्डर किया वो बन के आएगा, ठीक है। वो कहते हैं यूनिवर्स को सिग्नल भी आप ऐसे ही भेजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से आपके पास है, उसी पल, सुनिएगा ध्यान से, के जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। ओम शांति ओम मूवी, शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें भी ये डायलॉग था कि आप जब जो है वो पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड जो है उसके लिए, आपके लिए वो कॉन्स्पिरेसी करने लगता है, साजिश करने लगता है कि वो चीज आपको मिल जाए। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। आप बोलोगे सर ये तो झूठ है, अभी तो मिला ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं यूनिवर्स को ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या झूठ क्या है, यूनिवर्स को इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या सिग्नल आपने उसकी ओर भेजा है। क्योंकि यूनिवर्स जो बना है वो एनर्जी से बना है और एनर्जी सिर्फ सिग्नल चाहती है आपसे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स एक आईना है और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है
कि आप उसे खुद को पाता देखें। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक मिली नहीं है, अगर आप सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज के ना मिलने को आकर्षित करेंगे। जैसे हम कोई नेगेटिव थॉट मन के अंदर आते हैं, कुछ भी चीज को हम नेगेटिव वे में कहते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव वर्ड होता है, नो, नहीं, नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है, वही वर्ड यूनिवर्स में आता है। और यूनिवर्स को लगता है कि इसको तो चाहिए ही नहीं। मैंने कहा यूनिवर्स केवल सिग्नल समझता है, वो कहता है नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपने नहीं वर्ड भेज दिया वहां पे। जब सिग्नल नहीं का गया तो यस की चीज कैसे हो सकती है? देखिए क्या लिखा है इसमें। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज के ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। क्यों यकीन करना होगा? क्योंकि आपको पॉजिटिव सिग्नल भेजना है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीजों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाती है। याद करो, मैंने बायोमेंटर्स में की शुरुआत में, जब आप सेशन शुरू होता है, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आपको 2 मिनट का एक अभ्यास करना है सुबह सो के उठ के। जब सुबह सोकर उठते हो तो जो है बेड से उठने के पहले जो है अपने हाथ को जो है वो रब कीजिए, आंखों पर रखिए और अपने ईष्ट देव को, अल्लाह को, ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको आप जो है भगवान महावीर को, जिसको मानते हैं आपके, उनको आप एक बार रिकॉल कीजिए। और उसके बाद आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक हॉस्पिटल है, बड़ा व्यस्त हॉस्पिटल है, काफी पेशेंट वहां पर प्रेजेंट है के, और उस हॉस्पिटल के में आप जो है व्हाइट एप्रॉन पहनकर, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, यदि आप आईएएस हो तो आप आईएएस के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं तो वो आप व्हाइट एप्रॉन पहन के, गले में स्टेथोस्कोप ला के अपनी कार से उतरते हैं। इमेजिन कीजिए मेरे साथ में, अरे आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए, मैं बोल रहा हूं आप अपनी कार से उतरते हैं, ठीक है। जैसे आप गाड़ी पोर्च पे जाती है, हॉस्पिटल के पोर्च पे जाती है, झट से जो है वहां का जो गार्ड होता है वो आता है, आपकी गाड़ी का गेट खुलता है, आप गाड़ी से उतरते हैं और आप जल्दी में आते हैं। आप जैसे रिसेप्शन के पास से गुजरते हैं, वहां जो नर्स है, वहां पर जो स्टाफ है, वहां का जो स्टाफ है, वो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर करते हैं, और आप जो है वो लिफ्ट से, डॉक्टर की डेडिकेटेड लिफ्ट से आप ऊपर के 3rd फ्लोर पे जाते हैं। वहां जाने के बाद जो है आप कॉरिडोर से क्रॉस करते हुए आप अपने चैम्बर में जाते हैं, जहां पर आपका नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका नाम जो है वो है जो है रोहित शर्मा है, तो आपका नाम लिखा हुआ है, क्रिकेटर नहीं, डॉक्टर भी हो सकता है व्यक्ति, लिखा हुआ है डॉक्टर रोहित शर्मा लिखा हुआ है। आप अंदर इंटर करते हैं उसमें, और वहां पे आके आपको आपका असिस्टेंट बताता है कि सर आज 2 सर्जरी हैं, एक जो है वो पैंक्राज का सर्जरी, दूसरा जो है वो एक और सर्जरी है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सर्जरी। आप बोलते हैं ठीक है, पेशेंट का पैरामीटर ला के दिखाओ, पैरामीटर पूरा चेक करते हैं आप। फिर उसके बाद आप जाते हैं, अपना गाउन चेंज करते हैं, उसके बाद आप जो है ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और आप 2 घंटे जो है लगातार ऑपरेशन करते हैं, और बाहर आके उसके रिलेटिव को बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, 2 दिन पेशेंट को, 3 दिन पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ेगा, फिर हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आप चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट पेशेंट को ऑपरेट करने का आप इंतजार करते हैं, फिर आप उसके बाद अपने ओपीडी में पेशेंट देखते हैं जिनको आपने ऑपरेट किया है। इमेजिन कीजिए इस सीन को यकीन करने में, और ये सीन को मैं कह रहा हूं आपसे, आपको पहली बार यकीन करने में दिक्कत होगी, दूसरी बार दिक्कत होगी, लेकिन कुछ समय के बाद में ये सीन आपके दिमाग में बैठ जाएगा एंड यू विल, और आप अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स के सारे फोर्सेस को। ये इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दिया, कि सर ने कहा था दिन भर हम तो यही सोच रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं हॉस्पिटल, किताब फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने रॉन्डा ब्रेन्स की सीक्रेट पैकिंग कर लिया है, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, नहीं, वो तो करना ही है आपको सारा, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने का आउटकम ये निकलेगा फाइनल, ये सिग्नल यूनिवर्स को भेजना है, क्योंकि पढ़ने में मन लगेगा, इससे एक एनर्जी आएगी आपको पढ़ने में कि आपने जो देखा है ड्रीम वो रियलाइज होना चाहिए। ये लिखते हैं आगे, जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीजें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन बुकिंग नहीं करते हैं, एक और कार और मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना माल मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो, और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रबलता से सारी परिस्थितियां, सारी कंडीशन ऐसी बनेंगी
लोग वैसे मिलेंगे, घटनाएं वैसी घटेंगी जिससे आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाए। ये बुक में लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें पुस्तकें पढ़ना नहीं है, उन्हें आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है। जीवन में उतारेंगे तो जीवन में कुछ अलग कर गुजरेंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ तो भीड़ जैसी होती है, भीड़ तो भीड़ जैसी होती है। भीड़ का ना कोई चरित्र होता है, ना भीड़ का कोई जो है उद्देश्य होता है। भीड़ सिर्फ भीड़ के लिए होती है। लीडर बनिए, अपनी जिंदगी के जो है वो कंट्रोलर बनिए, जिंदगी का कंट्रोल दूसरे को मत दीजिए। कैसा लगा ये सेशन आपका, जिसमें हमने एक बुक के एक पैराग्राफ को समझा, हमने उसको पढ़ के हमने उसके जो कंटेंट था उसको समझने की कोशिश की। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा आपकी कमेंट में। तो हम आगे भी, जैसे अभी ये बुक लिया है हमने, ऐसी कोई दूसरा बुक लेंगे, हम सैपियंस बुक भी लेंगे, हम जो है वो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी वो बुक भी लेंगे, हम एल्केमिस्ट भी लेंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स अवेलेबल है। हम हर बुक के अच्छे अच्छे पैराग्राफ को जो यहाँ पर जो है पढ़कर सुनाएंगे और उनको समझेंगे कि क्या लिखा उसको, ठीक है ना। तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।